क्या आपको पेशाब करने में जोर लगाना पड़ता है या आपके पेशाब की धार कमजोर है? ये सिम्टम स्ट्रक्चर यूरेथ्रा के हो सकते हैं। मैं डॉक्टर गौतम बांगा, सीनियर रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजिस्ट, दिल्ली एनसीआर में कार्य कर रहा हूँ पिछले 15 साल से। स्ट्रक्चर यूरेथ्रा या पेशाब की नली में सिकुड़न एक गंभीर समस्या हो सकती है अगर इसका सही टाइम पे इलाज ना कराया जाए। तो स्ट्रक्चर यूरेथ्रा क्या है? जब वह पेशाब का रास्ता है वो करीब 20 सेंटीमीटर का होता है, जो पेशाब की थैली को पेशाब के जो लिंग के मुंह पे जहाँ ओपनिंग है वहाँ से कनेक्ट करता है। और इस रास्ते में कहीं भी अगर कोई सिकुड़न या कोई चोट लगने के कारण रुकावट हो जाती हो तो उसको स्ट्रक्चरिंग कहते हैं। सो जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो किन मेन लक्षण या सिम्टम्स के साथ हमारे पास आते हैं, हम उसको एक के बाद एक एनुमरेट करेंगे। सो जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स के साथ जो पेशेंट हमारे पास आते हैं उनका ये कहना होता है कि जो उनकी पेशाब की धार है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रही है और उन्हें काफ़ी ज़ोर लगा के पेशाब करना पड़ता है। कुछ पेशेंट में ये तकलीफ़ सालों से हो सकती है और कुछ पेशेंट में ये 2-3 महीने के ऊपर भी बन सकती है, जिसके कारण से उनको जो पेशाब करने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और जो उनका पेशाब है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पेशाब की थैली में बचता रहता है। कई पेशेंट यूरिन में इन्फेक्शन के साथ भी हमारे पास संपर्क करते हैं। उनका कहना होता है कि जो धार है वो बिल्कुल इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि वो पेशाब कर ही नहीं पाते हैं और जो पेशाब है वो बूंद बूंद करके छलकता रहता है या कपड़ों को गीला करता रहता है और इसी कारण से उनके पेशाब में बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है और उनको यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है। एक्सट्रीम या गंभीर कंडीशन में पेशाब पूरी तरह से रुक भी सकता है, जिसे क्रोनिक रिटेंशन या एक्यूट रिटेंशन कहते हैं, और ये कई तरह की इमरजेंसी है जिसमें हमें एक आर्टिफिशियल तरीके से या पेशाब का एक नया रास्ता पेट से बना के पेशाब को खाली करना पड़ता है। उसको सुप्रापेबिक सिस्टोस्टोमी ऑपरेशन कहते हैं और उसके बाद हमें इन मरीजों को मेन ऑपरेशन जिसे यूरेथ्रोप्लास्टी कहते हैं उसके लिए लेना पड़ता है। तो जब ये मरीज़ हमारे पास आते हैं तो हम इनको कैसे इवेल्युएट करते हैं ये भी हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब भी मरीज़ हमारे पास जो पेशाब की धार है वो कम है या पेशाब की धार पतली आ रही है, पेशाब करने में जोर लगाना पड़ रहा है, तो हम उनको पहले एग्जामिनेशन करते हैं। हम उनके लिंग और आसपास के एरिया की पूरी जांच करते हैं और उसके बाद जो रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन खून की जांचें हैं उसके साथ साथ अल्ट्रासाउंड जिसमें हम किडनी और ब्लैडर और साथ साथ में पेशाब की थैली ब्लैडर में कितना यूरिन रह जाता है वो चेक करते हैं। दो महत्वपूर्ण टेस्ट जो इस बीमारी में ज़रूरी हैं और जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि किस तरह का स्ट्रक्चर है और हमें उसके लिए किस प्रकार की सर्जरी करनी है, वो यूरोफ्लोमेट्री है और उसके साथ में रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम है। सो यूरोफ्लोमेट्री क्या है? यूरोफ्लोमेट्री एक ग्राफिक स्टडी है जिसमें मरीज़ मशीन में एक पॉट होता है उस पर पेशाब करता है और पेशाब करने के साथ साथ एक ग्राफ उसका निकल के आता है जो हमें एक अंदाज़ा देता है कि जो उनका फ्लो है वो कितना है और उनको कितना ज़ोर लगाना पड़ रहा है इस पेशाब को करने में या इस धार को बनाए रखने में। रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम एक डाई स्टडी है जो एक्सरे रूम में की जाती है और इसमें एक स्पेसिफिक पोजीशन में पेशेंट को लेटाकर हम एक दवा जो कंट्रास्ट होता है वो पेशाब के रस्से से इंजेक्ट करते हैं और उसकी एक्सरे लिए जाते हैं। ये एक तरह का ना हमारा रोड मैप है, जैसे कि गूगल मैप का इस्तेमाल किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, उस तरह से ये हमारा रोड मैप है जिसके द्वारा हम लोग ये जान सकते हैं कि जो ब्लॉकेज है वो कितनी बड़ी है, किस जगह पे है और उसके लिए हमें कौन सी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो जब हमारे पास सारे टेस्ट आ जाते हैं जिसमें यूरोफ्लोमेट्री, रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम और अल्ट्रासाउंड, उसके बाद हम पेशेंट से इसकी ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं। सो ट्रीटमेंट किस प्रकार के होते हैं और उसका क्या फ़ायदा होता है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। सो जो पहला तरीका जो बेस्ट तरीका कहा जाता है वो यूरेथ्रोप्लास्टी होता है और यूरेथ्रोप्लास्टी एक सर्जरी है जिसके द्वारा पेशाब के रास्ते को ठीक किया जाता है। यूरेथ्रोप्लास्टी एक ओपन सर्जरी है, इसमें एक कट आता है शरीर पे जो करीब 5 से 6 सेंटीमीटर का होता है और उस 5 से 6 सेंटीमीटर के द्वारा हम पूरे यूरेथ्रा को रिपेयर कर सकते हैं। सो कौन कौन से तरीक़ों से इनको रिपेयर किया जा सकता है? सो अगर एक शॉर्ट सेगमेंट या एक छोटा स्ट्रक्चर है तो हम उसको ख़राब स्ट्रक्चर पार्ट को निकाल के जो यूरेथ्रा का सही एंड और जो दूसरी तरफ का सही एंड है उनको जोड़ देते हैं, जिसे एनास्टोमोटिक यूरेथ्रोप्लास्टी कहते हैं। बट ये सिर्फ उन्हीं स्ट्रक्चर के लिए है जो बहुत शॉर्ट सेगमेंट के हैं या जिनमें जो ब्लॉकेज है, जो रुकावट है वो पूरी तरह से उसने उस रास्ते को बंद कर दिया।
जो सेकंड यूरोथ्रोप्लास्टी होती है, जो सेकंड टाइप ऑफ यूरोथ्रोप्लास्टी होती है, उसे बकल म्यूकोजा ऑगमेंटेड यूरोथ्रोप्लास्टी कहते हैं। सो ये बकल म्यूकोजा यूरोथ्रोप्लास्टी किन केसेस के लिए है? सो कोई भी स्ट्रक्चर जो 2 या 3 सेंटीमीटर से लंबा है या पूरे यूरेथ्रा को इन्वॉल्व कर रहा है, उसमें ये बकल म्यूकोजा ऑगमेंटेड यूरोथ्रोप्लास्टी की जाती है। तो इसमें वही 5 से 6 सेंटीमीटर इंसिजन से पूरे यूरेथ्रा को हम बाहर की तरफ एक्सपोज करते हैं। उसकी एक सरफेस को हम खोलते हैं और फिर बकल म्यूकोजा, जो कि मुंह के अंदर से एक मांस का टुकड़ा लिया जाता है नीड के हिसाब से। अगर वो 4-5 सेंटीमीटर का है तो वो एक साइड से निकल जाता है, और अगर लंबा रुकावट है, लंबा स्ट्रक्चर है, तो हमें दोनों तरफ, मुंह के दोनों तरफ से अंदर से एक झिल्ली निकालनी पड़ती है, जैसे बकल म्यूकोजा ग्राफ्ट कहते हैं। और ये बकल म्यूकोजा ग्राफ्ट पूरे यूरेथ्रा के एक साइड पे लगाया जाता है, जिससे जो उसका ल्यूमन है वो बढ़ जाता है और फिर दोबारा ये रिकर नहीं करता है। सर्जरी करीब 2 से 3 घंटे की सर्जरी होती है, और ये पूरा बेहोश किया जाता है, जिसे जनरल एनेस्थीसिया कहते हैं। उसमें पूरा बेहोश करके किया जाता है, और मरीज़ को बिल्कुल दर्द नहीं होता है, और उसको कोई इस बारे में पता नहीं चलता है कि क्या सर्जरी हो रही है। रिकवरी, पोस्ट ऑफ रिकवरी बहुत स्मूथ होती है। पेशेंट करीब 2 से 3 दिन हॉस्पिटल में रहते हैं, और एक यूरिन कैथेटर, जो यूरिन पाइप जिसके साथ बैग लगता है, वो करीब 21 से 25 दिन तक लगा रहता है। 25 दिन बाद जब मरीज़ हमारे पास आता है, तब हम ये कैथेटर रिमूव करते हैं। हम फ्लो करके उसका फ्लो चेक करते हैं, और अगर हमें फ्लो सही लगता है तो पेशेंट आराम से घर जा सकता है। स्टिचेस मोस्ट ऑफ द केसेस में सेल्फ डिजॉल्विंग लगाते हैं, वो अपने आप घुलने वाले स्टिचेस होते हैं, तो उनको बार बार स्टिच चेक कराने नहीं आना पड़ता है। और खासकर पेशेंट जो बाहर के स्टेट से या बाहर की कंट्री से आ रहे होते हैं, वो 4-5 दिन बाद आराम से अपने घर जा सकते हैं, और फिर चाहे तो वो कैथेटर अपने घर पे भी निकलवा सकते हैं, या आसपास कोई भी अगर यूरोलॉजिस्ट है या सर्जन है उनसे निकलवा सकते हैं, और अगर वो चाहें तो वो हमारे पास आके भी निकलवा सकते हैं। सो जो यूरोथ्रोप्लास्टी है वो एक परमानेंट सॉल्यूशन है, जिसका सक्सेस रेट शॉर्ट सेगमेंट में, अगर छोटा स्ट्रक्चर है तो करीब 90 to 95% है, और अगर लंबा स्ट्रक्चर है तो करीब 80 to 85% सक्सेस रेट है। जिन केसेस में ये प्रॉब्लम दोबारा आ जाती है, हम उस पर दोबारा यूरोथ्रोप्लास्टी कर सकते हैं, और अगर कोई छोटी सी रुकावट है तो हम उसको डायलिटेशन या लेज़र द्वारा भी खोल सकते हैं। सेकंड जो ऑप्शन यूरोथ्रल स्ट्रक्चर के लिए ट्रीटमेंट में है, उसे VIU या ऑप्टिकल यूरोथोटोमी कहते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ उन स्ट्रक्चर्स के लिए है जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, जो बल्बर यूरेथ्रा रीजन में है, और जो 1 से 1.25 सेंटीमीटर तक के स्ट्रक्चर हैं। तो इसमें हम दूरबीन द्वारा उस जगह तक जाते हैं जहाँ पे स्ट्रक्चर है, और फिर उस रुकावट को, जो मास जो बढ़ जाता है, जो उसने रास्ते को टाइट कर दिया है, उसको हम लेज़र द्वारा खोल देते हैं। सो ये पूर्णतः मेनली ये 2 टेक्निक हैं जिसके द्वारा स्ट्रक्चर यूरेथ्रा का इलाज किया जा सकता है। तभी मैं आपको एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि जो यूरोथ्रोप्लास्टी है, दैट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर स्ट्रक्चर यूरेथ्रा, और अगर स्ट्रक्चर यूरेथ्रा किसी को भी है तो यूरोथ्रोप्लास्टी को पहली प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि इसका सक्सेस रेट लेज़र या दूरबीन वाले ऑपरेशन से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और इस पर बार बार सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं होती। काफ़ी लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि ये यूरोथ्रोप्लास्टी यंग आदमी में कराई जा सकती है या सिर्फ ये ओल्ड एज के लिए है। तो यूरोथ्रोप्लास्टी किसी भी एज में कराई जा सकती है, अगर उस पेशेंट को स्ट्रक्चर यूरेथ्रा है। सो एज वाइज हम इसको कैटेगराइज नहीं करते हैं। हमने यंग पेशेंट, हमने बच्चों में भी यूरोथ्रोप्लास्टी की हुई है, और रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सो अगर कोई भी पेशेंट है जिसको स्ट्रक्चर यूरेथ्रा है, जिनके पेशाब की धार कमज़ोर है, तो इन सब में इन पेशेंट्स को अपने आप को इवेल्युएट कराना चाहिए, और अगर उसमें स्ट्रक्चर यूरेथ्रा मिलता है तो उनको इमीडिएटली इलाज कराना चाहिए, क्योंकि अगर वो इलाज नहीं कराएंगे तो जो उनके पेशाब की थैली है वो ख़राब हो सकती है, और अगर लंबे समय तक ये स्ट्रक्चर चलता रहेगा तो पेशाब की थैली के साथ साथ किडनीज पे भी असर पड़ सकता है, जो एक स्टेज के बाद में रिवर्सिबल नहीं होता। मीन्स जो किडनी का फंक्शन चला जाता है वो दोबारा वापस नहीं आता। तो समय व्यर्थ करने से फ़ायदा नहीं है। स्ट्रक्चर यूरेथ्रा का इलाज संभव है, और अच्छे सक्सेस रेट के साथ यूरोथ्रोप्लास्टी की जा सकती है। तो परेशान ना हो, निसंकोच हमसे संपर्क करें, एंड विल गाइड यू हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम। स्ट्रक्चर यूरेथ्रा ट्रीटेबल है, और ये बार बार नहीं आता है। थैंक यू।